हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 12th की दो टॉपिक की वीडियो कवर करी थी, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। इनके हमने विशेष अंग देखे थे। आज हम मादा प्रजनन तंत्र का एक अगला टॉपिक कवर करेंगे। उसका नाम है मादा ऋतुस्राव चक्र, रजोस्राव चक्र, मासिक चक्र या मादा प्रजनन चक्र। इन सभी के ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इन चारों में से किसी से भी आ सकता है। और यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो आप किसी भी वर्ड को देख के कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा नाम आ गया है। ये सारे के सारे नाम एक ही आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं हम इस चक्र में होता क्या है। यह मानव और बंदर, चिंपैंजी आदि स्तनधारियों में होता है। अब आप स्तनधारी शब्द से कंफ्यूज मत होना कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि सभी में होता है। सभी स्तनधारियों में नहीं होता है। यह मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि में पाया जाता है। क्योंकि आप अगर बाकी की बात करेंगे तो उनमें मध चक्र पाया जाता है। ये चैप्टर 1 का एक टॉपिक है, मध चक्र और रजो चक्र। तो यहाँ पे हम रजो चक्र देख रहे हैं। ये 28 दिन का होता है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, रजो दर्शन और रजो निर्वृत्ति। अब रजो दर्शन को कहा जाता है मेनार्च और रजो निर्वृत्ति को कहते हैं मेनोपॉज। यदि आप इंग्लिश में याद करेंगे शब्द तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि मेनोपॉज जो शब्द है, पॉज मतलब होता है रोकना। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आप पॉज कर देते हैं। जैसे अगर एक कोई गाना चल रहा है तो उसे रोकने के लिए आप पॉज करेंगे। तो मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती रहती है, वो रोकने वाली जो स्थिति आती है उसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रक्रिया शुरू कब होती है। तो मेनार्च जो अवस्था होती है वो लगभग 12, 13, 14 साल से शुरू हो जाती है, जिसे एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी मतलब होता है जब मादा और नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब, जैसे नर में बात करें तो कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ये प्यूबर्टी एज के लक्षण है। यदि मादा में बात करें तो आवाज का पतला होना, शरीर पर वसा का जमाव होना, और इसके बाद में ये सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मादा चक्र का शुरू होना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्यूबर्टी एज कहलाते हैं। तो ये चाहे नर में हो चाहे मादा में हो। तो अभी हम देख रहे हैं मादा में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। मादा में बात करें तो मेनार्च जो अवस्था होती है वो 13 से 15 साल तक लगभग हर लड़की में प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद में मेनोपॉज अवस्था, यह जो मेनार्च है वो जब खत्म होती है तो 45 से लगभग 50 साल की जो एज होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। अब ये जो साइकिल है वो 4 हार्मोन्स पर निर्भर करती है। अब ये 4 हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ये 4 हार्मोन होते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 हार्मोन पर ये अवस्था निर्भर करती है। अब इसके बाद आता है कि ये कितनी प्रावस्थाओं में ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो यह 4 प्रावस्थाओं में यह संपन्न होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रजोस्राव प्रावस्था 1 दिन से 5 दिन तक होती है। फॉलिकुलर फेज पुट्टी की प्रावस्था 6 से लेकर 13 दिन तक। ओव्यूलेटरी फेज तीसरी प्रावस्था अंडोत्सर्गी प्रावस्था जो केवल 1 दिन की होती है। और ल्यूटेल प्रावस्था जिसे स्रावी प्रावस्था कहते हैं 16 से 28 दिन की। अब इन प्रावस्थाओं में प्रक्रिया कैसे होती है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप इसका रिवीजन करके रखें। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि जो मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यदि आप वीडियो के बाद में एक बार और रिवाइज कर लें तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कहीं कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ SMS छोड़ें मुझे इनबॉक्स में, तो वो मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगी। और अगली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।